जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का रिवीजन। बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिवीजन करेंगे, ठीक है। और ये क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो या क्लास 5 हो, 9, 10 हो, ठीक है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस मजबूत करने के लिए बेहद ज़रूरी क्लास है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग हो जाइए तैयार। पहले हम लोग जो है प्राकृतिक संख्या को क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कितनी वस्तुएं हैं, ठीक है, का बोध जो कराती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जनरली सामान्यतः हम लोग जो है काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4 और बढ़ते जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है प्राकृतिक संख्या भी 1 से लेकर अनंत तक होती है। जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो पता होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता नहीं होती है, क्योंकि एक अनुवर्ती हर प्राकृतिक संख्या की होती है। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे संख्यांक कहते हैं। तो संख्यांक क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये सब क्या है, और 9, ये सब क्या है, संख्यांक हैं। इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग जो है किसी भी संख्या को बनाते हैं। किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का मान उसके स्थान के संगत से अलग अलग हो जाता है। याद करिए पिछले क्लास को, ठीक है। उसमें ये था, ये नंबर था, शायद ऐसा ही कुछ था। तो ये भी 7 है, लेकिन इसका स्थानीय मान तो 7 है, लेकिन ये दहाई के अंक पे है, तो इसका स्थानीय मान कितना है, 70 है, ठीक है। तो संगत मान जो है बदल जा रहा है अंकों के स्थान बदलने से, ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से ही होती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, किसी को हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद एक न एक कोई संख्या होती ही होती है। प्राकृतिक संख्याओं में एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, बाकी सबकी जो है पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एक के पहले क्या आ जाएगा, वो जाएगा 0, और 0 जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं होती है। तो एक की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है। प्राकृतिक संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या के केवल एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है, जो उसमें एक कम होती है। अगर किसी संख्या का पूर्ववर्ती लिखना है, जैसे 9 का पूर्ववर्ती लिखना है, तो एक कम कर दीजिए, 9 का पूर्ववर्ती 8 हो जाएगा। 20 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 19। एक कम कर दीजिए, ठीक है, एक कम करना है सिर्फ। और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा, उसको एक बढ़ा दीजिए, 21 हो जाएगा। इसमें एक बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या का केवल एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है, जो उससे एक अधिक होती है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। संख्या रेखा पर दाईं ओर से संख्या अपनी बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती है, ठीक है। जो भी संख्या रेखा होता है, हम लोग संख्या रेखा देख चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। तो संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या कैसे दर्शाते थे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो इसमें क्या लिखा है कि दाईं ओर से संख्या अपनी बाईं ओर की संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये दाईं ओर की संख्या है, तो ये क्या होगी, बाईं ओर से क्या है, एक बड़ी है। तो दाईं ओर वाली संख्या हमेशा बढ़ती जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है पूर्ण संख्या का रिवीजन करने वाले हैं। क्रम से 1 के बाद आने वाली संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत संख्या होती हैं। जो क्रम से आती हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे जो क्रम से आती जाती हैं उनको क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या कहते हैं। शून्य को प्राकृतिक संख्या के साथ सम्मिलित करने पर क्या मिलता है, हमें पूर्ण संख्या मिलती है। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 शुरू होती है। 0 के बाद 1, 2, 3, 4 और ये जो है अनंत तक चली जाती है, ठीक है। तो शून्य को अगर सम्मिलित कर लें प्राकृतिक संख्या में, तो क्या हो जाएगी, वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, 0, क्योंकि 0 से ही पूर्ण संख्या की शुरुआत हो रही है। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि उसका भी कोई एक अनुवर्ती पूर्ण संख्या है। जितना भी बड़ा ले लीजिए, उसका एक अगला नंबर है। तो इस प्राकृतिक संख्या की तरह ही कोई भी पूर्ण संख्या का सबसे बड़ा पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हर पूर्ण संख्या का एक अनुवर्ती पूर्ण संख्या है।
यदि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो योगफल क्या होता है? सदैव पूर्ण संख्या मिलती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। और यह पूर्ण संख्याओं का योग का समरक प्रगुण है, यानी कि ये 2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। इस रूल को फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं। दो पूर्ण संख्याओं के योग पर, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 6वां पॉइंट, दो पूर्ण संख्याओं के योग पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का क्रम विनिमय प्रगुण है, यानी कि अभी हम लोग देखे हैं 2 + 3 = 3 + 2 होगा। इसमें जो है क्रम का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ने पर योगफल क्या होगा? वही संख्या होती है, अतः जीरो का पूर्ण संख्याओं के योग तत्सम का अवयव कहते हैं, ठीक है। अगर किसी भी पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ते हैं तो वही पूर्ण संख्या मिलती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 4 है, 4 में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा, यानी कि किसी भी संख्या में जीरो को योग करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, यही लिखा है। तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं दो समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। पूर्ण संख्या में यह योग का क्या है? संक्रिया का सहचार्य प्रगण है। सहचार्य प्रगण क्या है? 2 + 4 + 6 है, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए, = 2 + 4 + 6, ऐसे कर लीजिए। इसके रिजल्ट में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में घटाने का संक्रिया समरक नहीं है, ध्यान रखिएगा। 2 - 3 = 3 - 2 बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या आएगा? -1 आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए रिजल्ट में क्या आ गया? चेंज आ गया, ठीक है। तो ये नहीं फॉलो करता है जोड़ की तरह। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है, यह गुणनफल के गुणन संक्रिया का समरक प्रगुण है, यानी कि 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, या 3 × 2 करेंगे तो भी 6 आएगा। ये बात ध्यान रखना है आपको। धन की तरह, यानी कि ये भी समरक प्रगुण को फॉलो करता है। दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा करने पर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्ण संख्याओं का यह गुणन संक्रिया क्रम विनिमय गुण कहलाता है। अभी क्रम देख चुके हैं, क्रम का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी पूर्ण संख्या में शून्य का गुणनफल सदैव क्या होगा? शून्य होगा। यह शून्य का गुणन प्रगुण है, यानी कि किसी पूर्ण संख्या में, जैसे मान लें कि 8 है, 8 में अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वो 0 ही आएगा। पूर्ण संख्याओं में 1 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होता है? वही संख्या आती है, अतः 1 का जो है योग प्रगुण गुणनफल का तत्सम अवयव कहते हैं। तो 13वां पॉइंट क्या है देख लीजिए, कि पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या आती है, अथवा जो है 1 को पूर्ण संख्याओं में गुणन का तत्सम अवयव कहते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। पिछले वीडियो में हमने जो 3 की जगह 1 लिख दिया था, जल्दीबाजी में हो गया था, फ्लो में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कभी ज्ञान पे घमंड नहीं करना चाहिए। जल्दीबाजी में हो जाता है, गलती से हो गया था, मिस्टेक, माफ़ करिएगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, हालांकि एक्सप्लेन मैंने वहाँ सही किया था, बस गलती से लिख दिया था, और फ्लो में एक बार बोला है, बाकी उसको सही तरीके से बोल दिया था बाद में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी पूर्ण संख्या को अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं का सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम परिवर्तित कर देने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। पूर्ण संख्याओं में यह गुणनफल संक्रिया का सहचार्य प्रगुण है, ठीक है। किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन करते हैं, अगर क्रम भी परिवर्तित कर देते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है उनके उत्तर में। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, 3 × 4 × 5 बराबर किसके हो जाएगा? 5 × 3 × 4 के। क्रम परिवर्तन से जो है गुणन में कोई रिजल्ट क्या नहीं आने वाला है, अंतर नहीं आने वाला है रिजल्ट में, ठीक है। सबका उत्तर क्या होगा? दोनों का उत्तर जो है सेम ही आने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं 15वें पॉइंट को, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया योग और घटाना दोनों संक्रियाओं पर वितरित होता है। पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया योग और घटाना दोनों संक्रियाओं पर वितरित होता है, यानी कहने का मतलब देखिए, जैसे ये लिखा है 3 गुणे, यहाँ पे गुणा है 8 ± 5, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 8 ± 3 × 5। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, यही कहने का मतलब है। उत्तर जो है दोनों का क्या आने वाला है? एकदम बिल्कुल सेम ही आने वाला है, समान ही आने वाला है, ठीक है। अगला देखते हैं, 16वां देखते हैं। विभाजन संक्रिया पूर्ण संख्या के लिए समरक नहीं है, यानी कि 8/2 कभी भी बराबर नहीं होगा 2/4
8 के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों का में अंतर जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 4 और इसका उत्तर आ जाएगा 1/4, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये समवर्ग का रूल फॉलो नहीं करता है। पूर्ण संख्या में जो विभाजन का वो है, विभाजन है, किसी पूर्ण संख्या में अगर शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, मैं इसको जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से बता चुका हूँ पिछले क्लास में कि अगर जो है 8 में अगर 0 से भाग देंगे तो ये परिभाषित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद, पहाड़ा पढ़ने के बाद वो 0 ही होगा हमेशा। ये जो है हमेशा 8 बचा रहेगा शेष, कभी 0 शेष आपका आने वाला नहीं है, तो इसलिए परिभाषित नहीं है। किसी पूर्ण संख्या में अगर 18वां पॉइंट है, 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? सदैव वही संख्या आने वाली है। जैसे 8 में अगर 1 से भाग दें तो 8 ही आने वाला है। 25 में अगर हम 1 से भाग दें तो क्या आने वाला है? 25 ही आने वाला है, वही संख्या आ जाएगी किसी संख्या में 1 से भाग देंगे तो, ठीक है। शून्य को किसी शून्येतर संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 0 होगा, ठीक है। यानी कि 0/8 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर 0 होगा। लेकिन 8/0 लिखेंगे तो ये क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको समझ लेना है। पिछले वीडियो से लेकर अभी तक जो है मैं इसको समझा रहा हूँ कि ये अपरिभाषित, लेकिन क्या होगा? ये 0 होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर क्या होगा? भागफल सदैव 1 आएगा। मतलब कि शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या से उसी से भागने पर हमेशा जो है उत्तर क्या आएगा? 1 ही आएगा। जैसे 5 है, अगर 5 को 5 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 5 एकम में 5, 0, ठीक है। तो ये उत्तर आ जाना है। किसी भी संख्या को उसी भी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, आज की क्लास जो है यही होती है समाप्त। कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बने हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।